नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 9 अक्टूबर को हम बात करेंगे उत्कलमणि गोपबंधु दास जी के बारे में। उत्कलमणि गोपबंधु दास का जन्म ग्राम सुवांदो के जिला पुरी में 9 अक्टूबर 1877 को हुआ था। इनके परदादा को उत्कल के गंग शासकों ने जयपुर से बुलाकर अपने यहाँ बसाया था। इनके पिता श्री दैत्यारी तथा माता श्रीमती स्वर्णमयी देवी थी। जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका पालन ताई जी ने किया। इनके परिवार में परंपरा से पुरोहिताई होती थी, अतः बचपन से ही इन्हें पूजा पाठ के संस्कार मिले। इनके पिताजी यो तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, पर उनकी इच्छा थी कि गोपबंधु अंग्रेजी पढ़ें, अतः उन्होंने अपने गांव में ही अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक विद्यालय की स्थापना कराई। 12 वर्ष की अवस्था में गोपबंधु का विवाह हो गया। पढ़ाई में उनकी रुचि थी, अतः उन्होंने कटक से बीए और फिर कोलकाता से एमए तथा कानून की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कोलकाता में रहते हुए भी उनका मन अपने प्रदेश की सेवा के लिए छटपटाता रहता था। उन दिनों बंगाल में उड़ीसा के लोग रसोइये और कुली का काम करते थे, अतः उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। यह देखकर गोपबंधु दास रात्रिकालीन कक्षाएं लगाकर उन्हें पढ़ाने लगे। एक बार जब उड़ीसा में बाढ़ आई तो उन्होंने कोलकाता से धन संग्रह कर वहां भेजा। उनके 3 पुत्र थे, पर तीनों छोटी आयु में ही चल बसे। जब उनका तीसरा पुत्र मृत्युशैया पर था तो वे उसे छोड़कर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने चले गए। पत्नी ने जब रोका तो वे बोले, जो प्रभु की इच्छा है वही होगा। यहाँ तो एक पुत्र है, मैं तो हजारों पुत्रों की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उस समय गोपबंधु की अवस्था केवल 28 वर्ष की ही थी। लोगों ने उनसे दूसरा विवाह करने का बहुत आग्रह किया, पर उन्होंने स्वयं को समाज सेवा में झोंक दिया। गोपबंधु दास कटक में वकालत करते थे, पर उनका मन समाज सेवा में ही लगा रहता था। उड़ीसा में प्राय हर साल बाढ़ आती थी। ऐसे में सेवा कार्य करने वाली हर संस्था तथा व्यक्ति के लिए उनके द्वार खुले रहते थे। उन्हें कई बार अपनी जाति के कट्टर लोगों का विरोध सहना पड़ता था, पर उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। वे राजनीतिक रूप से भी बहुत जागरूक थे। देश को गुलाम देखकर उनका मन पीड़ा से भर उठता था, अतः वे कांग्रेस में शामिल होकर आज़ादी के लिए भी प्रयत्न करने लगे। गोपबंधु दास ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सत्यवादी विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद वे पत्रकारिता में भी सक्रिय हुए। उन्होंने उत्कल दीपिका समाज तथा आशा नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। इनके सुचारू संचालन के लिए उन्होंने मदन मोहन प्रेस खरीदा। एक बार ग्रामीणों पर पुलिस अत्याचार का समाचार छापने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायालय में हजारों लोग आते थे, अतः न्यायाधीश को खुले में सुनवाई करनी पड़ी। अंततः गोपबंधु दास निर्दोष सिद्ध हुए। इसके बाद भी कई बार प्रकाशित समाचारों को लेकर उनका शासन से टकराव हुआ, पर उन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। 17 जून 1928 को प्रख्यात समाजसेवी, पत्रकार, अधिवक्ता, शिक्षाविद उत्कलमणि श्री गोपबंधु दास का निधन हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।